नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी उसका। इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताऊंगा कॉन्वे इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है कॉन्वे इफेक्ट। सबसे पहले मेरे पास दो टेबल दी हुई है। ठीक है, इसको मैं टेबल नंबर 1 मान लेता हूँ एंड इसको मैं टेबल नंबर 2 मान लेता हूँ। अगर पहले इसकी बात करूं तो इसमें मेरे पास 3 प्रोसेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 उनका अराइवल टाइम है, कुछ एग्जीक्यूशन टाइम है जिनको हम बर्स्ट टाइम भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसके लिए गैंट चार्ट बनाऊं, ये फर्स्ट टेबल के लिए मैं गैंट चार्ट बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा। ये सबसे पहले आपका कौन आया? प्रोसेस नंबर 1 आया। ठीक है, 0 टाइम पीरियड पे आपका प्रोसेस नंबर 1 आया, 0 टाइम पीरियड पे। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ? 20। ओके, तो यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ मैं। अब 20 तक मेरे सारे आ चुके थे। ठीक है, तो अब पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे? 2 और 3 में से 2 को करेंगे क्योंकि वो पहले आया है, 1 आया उसका प्रोसेस अराइवल टाइम। तो मैं P2 का एग्जीक्यूट कर दूंगा, यहाँ पे CPU दे दूंगा। कितने टाइम पीरियड के लिए चला? 2। तो यहाँ पर मेरा 22 आ जाएगा। सेम अब P3 को दे देंगे हम CPU। कितने देर के लिए चलेगा? 2 टाइम पीरियड के लिए, मतलब 24। अगर मैं यहाँ से इसके कंप्लीशन टाइम की बात करूँ तो कंप्लीशन टाइम सबसे पहले P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? सॉरी, वेटिंग टाइम की बात करूँ अगर मैं कंप्लीशन टाइम तो बात करूँ तो इधर P1 का 20 है, P2 का 22 है और P3 का 24 है। लेकिन यहाँ पे हम वेटिंग टाइम देखेंगे। ठीक है, कि वेटिंग टाइम क्या है। तो वेटिंग टाइम क्या है P1 का? P1 आते ही एग्जीक्यूट हो गया, 0 पे आया, 0 पे ही CPU मिल गया उसे, तो P1 का वेटिंग टाइम तो 0 है, कुछ नहीं है। अगर P2 के वेटिंग टाइम की बात करूं तो P2 आ गया था 1 पे, लेकिन इसे CPU मिला 20 पे, तो 20 माइनस 1 19 है P2 का वेटिंग टाइम। अगर P3 की बात करूं तो P3 आ गया था 2 पे। ठीक है, लेकिन उसे CPU कब मिला? 22 पे, तो 22 माइनस 2 20 इसका वेटिंग टाइम है। अगर मैं यहाँ से एवरेज वेटिंग टाइम निकालूँ तो कितना होगा मेरे पास? 20 प्लस 19 39। कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है मेरे पास? 3। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 13 आ जाएगा मेरा एवरेज वेटिंग टाइम इस वाले के लिए। सेम अगर मैं इस वाले की बात करूँ, सेकंड नंबर टेबल की बात करूँ, इसका भी अगर मैं गैंट चार्ट बनाऊँ, मैंने बनाया इसका गैंट चार्ट। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा प्रोसेस नंबर 1 आएगा। प्रोसेस नंबर 1 आ गया मेरा, 0 पे आया था। ठीक है, 0 पे आ गया मेरा, प्रोसेस नंबर 1 आ गया 0 पे, 0 टाइम पीरियड पे मेरा है प्रोसेस नंबर 1। अगर 1 टाइम पीरियड पे आता तो 0 to 1 यहाँ पे मेरा CPU आइडियल रहता, मतलब खाली रहता, लेकिन मेरा 0 पे आ गया था तो मैंने डाल दिया प्रोसेस नंबर 1। कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा? 2 टाइम पीरियड के लिए। तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हुआ मेरा? 2। अब मेरे पास प्रोसेस नंबर 2 आए, 2 तक मेरे सारे आ चुके थे। ठीक है, अब लेकिन प्रोसेस नंबर 2 पहले आए तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये मैंने प्रोसेस नंबर 2 को एग्जीक्यूट कर दिया, CPU दे दिया। कितने टाइम पीरियड के लिए चला वो? 2। तो यहाँ पे आ गया मेरा 4। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 4। अब मेरे पास प्रोसेस नंबर 3 बचा, तो मैंने प्रोसेस नंबर 3 को एग्जीक्यूट कर दिया। कितने टाइम पीरियड के लिए चला वो? 20 टाइम पीरियड के लिए, मतलब यहाँ पे आ गया मेरा 24। अगर हम इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम निकालें, पहले उसके लिए वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए, तो अगर वेटिंग टाइम की बात करूँ मैं, P1 का वेटिंग टाइम क्या है? P1 0 पे आया और उसे 0 पे ही CPU मिल गया, अराइवल टाइम 0 है और CPU टाइम उसका भी 0 है। P1 का CPU 0 पे ही मिल गया, तो इसका वेटिंग टाइम P1 का है 0। अगर P2 की बात करूँ तो 1 पे आया, P2 को 2 पे CPU मिला, तो इसका वेटिंग टाइम है 2 माइनस 1 1। अगर P3 की बात करूँ तो वो 2 पे आया, उसको 4 पे CPU एलोकेट हुआ, तो मतलब यहाँ से आ गया मेरा 2। ठीक है, 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करूं मैं, इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा मेरा? एवरेज वेटिंग टाइम मेरा 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है मेरे? 3। तो ये कितना हो गया मेरा? 1।
एवरेज वेटिंग टाइम मेरा 1 हो गया। अब आप देख सकते हैं इस केस में और इस केस में मेरे प्रोसेस 3 ही हैं, ठीक है। अराइवल टाइम भी तीनों का सेम है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा ऊपर नीचे है। इसमें इसकी बात करूं तो इसमें एग्जीक्यूशन टाइम मेरा यहाँ पर है, मतलब प्रोसेस पहले ही प्रोसेस को मैंने ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रहा है टाइम लेन। जो पहला प्रोसेस है P1 वो एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, जिसके वजह से जो बाकी 2 प्रोसेस हैं इन दोनों को वेट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम इसीलिए मेरा ज़्यादा निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वाला प्रोसेस है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। इतने जो दो प्रोसेस है पहले के वो एग्जीक्यूट होके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम कॉन्वे इफ़ेक्ट। जो ये आ रहा है ना मेरा, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है। जो ये मेरे यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं कॉन्वे इफ़ेक्ट। लिख देता हूँ, ठीक है। कॉन्वे इफ़ेक्ट क्या होता है? कॉन्वे इफेक्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इफ़ द प्रोसेस इज़ हैविंग लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम, ठीक है, देन इट विल हैव ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन एवरेज वेटिंग टाइम। अगर फर्स्ट प्रोसेस का लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम होगा, जो फर्स्ट प्रोसेस है ये P1, इसका अगर लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम होगा, ठीक है, किसी भी फर्स्ट प्रोसेस का लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम होगा तो उसका बहुत घातक प्रभाव पड़ सकता है एवरेज वेटिंग टाइम पे, ठीक है। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है किस पे? एवरेज वेटिंग टाइम पे सारे प्रोसेस के, ठीक है। सारे प्रोसेस के एवरेज वेटिंग टाइम पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे देख लिया आपने, प्रोसेस नंबर 1 जो आपका था पहला ही प्रोसेस, उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा था, बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए सारे जो एवरेज वेटिंग टाइम आया, ठीक है, जो उसकी वजह से जो प्रोसेस नंबर 2 और 3 है इनको कितना वेट करना पड़ा? 19-20, ठीक है। प्रोसेस 2 को 19 टाइम और प्रोसेस 3 को 20 टाइम। हालांकि यहाँ पे देखें, अगर इसमें देखें तो हमने लास्ट वाले जो प्रोसेस नंबर 3 का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। 1 तो आते ही एग्जीक्यूट होगा और 2 को एक टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ा, ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आया 1। तो इसी को कहते हैं हम कॉन्वे इफेक्ट, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका उसका लार्ज बर्स्ट टाइम हो, ठीक है, तो उसका बहुत घातक इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेस, ठीक है। होप इतना समझ आया आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अपने बाकी के आगे के CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।